उत्तर प्रदेश ने देखा भगवाधारी योगी का भौकाल, अब बिहार के विरोधियों के लिए योगी बनेंगे काल। बीजेपी के चाणक्य शाह ने चल दी जबरदस्त चाल, अब बिहार में करेंगे बुलडोजर बाबा विरोधियों को बेहाल। याद करिए साल 2017 जब प्रचंड मोदी लहर के दम पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल कर यूपी में सत्ता का सूखा खत्म किया था और गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ को यूपी की सत्ता सौंप दी गई थी। यूपी जीतने के बाद मोदी और शाह ने अचानक योगी को यूपी की कमान सौंपी तो कई सेकुलरों के पेट में खूब दर्द हुआ था, क्योंकि योगी की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर है। लेकिन सो कॉल्ड सेकुलरों की परवाह किए बिना मोदी और शाह ने यूपी को साल 2017 में जो कमान सौंपी थी, अब उसका नतीजा सामने आने लगा है। तभी तो 5 साल तक बेखौफ अंदाज में सत्ता चलाने वाले योगी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दमदार वापसी की और इस जीत ने योगी को ऐसा नेता बना दिया जिसके दम पर बीजेपी अब बिहार जीतने का ख्वाब देखने लगी है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के पास मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही वो नेता हैं जिनके नाम और काम का डंका सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बजता है, जिनके नाम पर बीजेपी को इस बार यूपी में भी खूब वोट मिले। यही वजह है कि 11 अक्टूबर को जब पूरा देश लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मना रहा था तो बीजेपी ने भी जेपी के गांव बिहार के सिताब दियारा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ही नहीं बल्कि बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार की धरती पर कदम रखा और शाह योगी की जोड़ी ने बिहार की सियासत में एकदम से गड़र मचा दिया। ये उन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा है जो कभी प्रेरणा लोकनायक जयप्रकाश जी ने दी थी, जो प्रेरणा कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी, जो नारा कभी राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, वही सपने आज साकार होते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो यह कार्यक्रम बिहार के सिताब दियारा में आयोजित किया गया था, जहां बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं का जुटान था, लेकिन सुशील कुमार मोदी को छोड़ दें तो बिहार में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके दम पर बीजेपी लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी को टक्कर दे पाए। यही वजह है कि अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ को भी बिहार भेजा गया, क्योंकि ये बात पूरा देश जानता है कि लालू यादव चारा घोटाले में भ्रष्टाचार करने की वजह से जेल की सजा काट रहे हैं और नीतीश कुमार तो सत्ता के लिए इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि उन्हें पलटू राम तक कहा जाने लगा है। सरकार चलाने के मामले में लालू यादव और नीतीश कुमार की इस जोड़ी से कहीं बेहतर अकेले योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने अपने 5.5 साल के कार्यकाल में यूपी के एक से बढ़कर एक तोप समझे जाने वाले गुंडे बदमाशों और माफियाओं को जहां जेल में पहुंचा दिया तो वहीं उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलवा दिया। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां गुंडे बदमाशों पर योगी काल बनकर टूट रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में भी योगी सरकार का कोई जोड़ नहीं है। कुल मिलाकर सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार से तो फिलहाल योगी सरकार कहीं आगे नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब नीतीश के सुशासन को टक्कर देने के लिए दमदार काम और गुंडे बदमाशों के खौफ को तमाम करने वाले योगी को बिहार के मैदान में उतार दिया है। जंगल राज वर्सेस योगी राज। बीजेपी जिसके साथ दोस्ती करती है पूरी ईमानदारी के साथ निभाती है, तभी तो साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरी और बीजेपी जेडीयू दोनों ने मिलकर सत्ता हासिल भी कर ली। लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश की पार्टी जेडीयू को महज 43 सीटें दी, जबकि बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन ज्यादा सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया। लेकिन आज उसी बीजेपी से हाथ छुड़ाकर नीतीश कुमार ने उस आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया जिसके मुखिया लालू यादव खुद भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर जेल की हवा खा रहे हैं। तो वहीं आरजेडी जब तक बिहार की सत्ता में रही वो जंगल राज के लिए बदनाम रही और कहीं न कहीं बीजेपी भी ये बात जानती है कि यूपी में गुंडे बदमाशों की अकल ठिकाने लगाने वाले योगी आदित्यनाथ के सरकार के राज में यूपी तो फिलहाल कानून व्यवस्था के मामले में कहीं बेहतर है। और अब योगी के इस यूपी मॉडल पर बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव और साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार जीतने का प्लान बना रही है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में योगी बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी मॉडल पर बीजेपी सुशासन बाबू, नीतीश कुमार और लालू यादव को अकेले दम पर शिकस्त दे पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।